चलिए आज से हम मॉडल वर्ब्स सीखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स इंग्लिश में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनके द्वारा बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपन सेंटेंसेस देखते हैं जो मॉडल वर्ब्स से रिलेटेड होते हैं। और सबसे पहले जो मॉडल वर्ब्स हमारे सामने हैं वो हैं कैन, कुड, मे एंड माइट। तो सबसे पहले कैन को देखते हैं। कैन का प्रयोग किया जाता है फॉर पावर एंड एबिलिटीज़ के लिए, अर्थात शक्ति एवं सामर्थ्यताओं को बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं पानी भर सकता हूँ, आई कैन फिल वाटर। वह नाच सकता है, ही कैन डांस। वे मेरे घर आ सकते हैं, दे कैन कम एट माई होम। सेकंड है फॉर आस्किंग परमिशन। यदि आप किसी से कोई परमिशन मांगना चाहते हैं तो भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इनफॉर्मल माना जाता है। अर्थात यदि आप अपने से छोटों से परमिशन मांगना चाहते हैं या अपने रिश्तेदारों से परमिशन मांगना चाहते हैं तो आप कैन के द्वारा परमिशन मांग सकते हैं। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैन आई कम इन। क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर बुक। क्या मैं यह कहानी सुन सकता हूँ, कैन आई लिसन दिस स्टोरी, इत्यादि। नेक्स्ट है कुड फॉर पास्ट एबिलिटीज़, पुरानी योग्यताओं को बताने के लिए। जैसे कि वह यह काम कर सकता था, ही कुड डू दिस वर्क। वे मेरे घर आ सकते थे, दे कुड कम एट माई होम। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेकंड है फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। यदि आप किसी से विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप मेरा पानी भर देंगे, कुड यू फिल माई वाटर। क्या आप मेरा खाना बना दोगे, कुड यू मेक माई फूड। क्या आप थोड़ा सा खिसक जाएंगे, कुड यू मूव अ बिट प्लीज़। नेक्स्ट है मे फॉर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी। यदि आप सकारात्मक संभावनाओं को बताना चाहते हैं तो आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। आज मैं सागर जा सकता हूँ, आई मे गो टू सागर टुडे। वह आज यह किताब पढ़ सकता है, ही मे रीड दिस बुक टुडे। वे आज खाना बना सकते हैं, दे मे मेक फूड टुडे। सेकंड है फॉर आस्किंग पोलाइट परमिशन। यदि आप विनम्रता पूर्वक किसी से कोई आज्ञा मांगना चाहते हैं तो आप कैन का मे का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिए कैन के द्वारा वो अनुमति मांगी जाती, वो परमिशंस मांगी जाती हैं जो थोड़ी सी इनफॉर्मल होती हैं, और मे के द्वारा वो परमिशंस मांगी जाती हैं जो फॉर्मल होती हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ, मे आई टेक योर बुक। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हियर, इत्यादि। नेक्स्ट है माइट फॉर नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़, अर्थात नकारात्मक संभावनाओं को बताने के लिए जो संभावनाओं के घटित होने के चांस कम होते हैं। जैसे कि वह आज अमेरिका जा सकता है, ही माइट गो टू अमेरिका टुडे। वह आज जहर खा सकता है, ही माइट ईट पॉइजन टुडे। मैं आज उड़ सकता हूँ, आई माइट फ्लाई टुडे। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो भी सेंटेंसेस बताए गए हैं उनकी संभावना घटित होने की बहुत ही कम है। चलिए नेक्स्ट मॉडल वर्ब्स देखते हैं। और हमारी स्क्रीन पर मॉडल वर्ब्स हैं। तो फर्स्ट है मस्ट, टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्लिगेशन। यदि हम किसी को आदेश देना चाहते हैं या बाध्यताओं को बताना चाहते हैं तो हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तुम्हें यह काम करना ही चाहिए, यू मस्ट डू दिस वर्क। उसे पानी भरना ही चाहिए, ही मस्ट फिल वाटर। नेक्स्ट है शुड, टू गिव एडवाइस। यदि आप किसी को कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, यू शुड मीट अ डॉक्टर। तुम्हें यह किताब पढ़नी चाहिए, यू शुड रीड दिस बुक। उसे रोज़ नहाना चाहिए, ही शुड टेक अ बाथ डेली।
नेक्स्ट है ought to फॉर रूल्स रेगुलेशन एंड रिस्पेक्ट। यदि आप नियम कायदों एवं आदर के लिए सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो आप ought to से बना सकते हैं। जैसे कि आपको बड़ों का आदर करना चाहिए, यू ought to respect elders। तुम्हें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, यू ought to obey the traffic rules। नेक्स्ट है यूज टू के द्वारा हम पास्ट हैबिट्स को बताते हैं, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, पुरानी आदतों को बताने के लिए। जैसे कि वह रोज़ यह फिल्म देखता था, ही यूज टू वॉच दिस मूवी डेली। मैं रोज़ अपना काम समय पर करता था, आई यूज टू डू माई वर्क ऑन टाइम। वह मुझे रोज़ फ़ोन करता था, ही यूज टू कॉल मी डेली। नेक्स्ट है डेयर, टू आस्क द पावर ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति की हिम्मत जानने के लिए। जैसे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह काम करने की, हाउ डेयर यू डू दिस वर्क। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा पूछने की, हाउ डेयर ही आस्क मी दिस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की, हाउ डेयर यू कम माई होम। नेक्स्ट मॉडल वर्ब्स जो हमारे सामने हैं वो हैं, फर्स्ट है वुड, टू एक्सप्रेस आवर डिज़ायर्स, अपनी इच्छाओं को बताने के लिए। मैं पानी भरना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू फिल वाटर। वह नहाना चाहता है, ही वुड लाइक टू टेक अ बाथ। वह सागर जाना चाहता है, ही वुड लाइक टू गो टू सागर। सेकंड है टू आस्क द डिज़ायर्स ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं को पूछने के लिए। क्या आप एक पत्र लिखना चाहते हो, वुड यू लाइक टू राइट अ लेटर। क्या आप भोपाल जाना चाहते हो, वुड यू लाइक टू गो टू भोपाल। नेक्स्ट है विल, टू गिव थ्रेट, किसी को धमकी देने के लिए। आई वी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा, आई विल किल यू। हम उसे नौकरी से हटा देंगे, वी विल डिसमिस हिम फ्रॉम द जॉब। सेकंड है टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय बताने के लिए। इसमें भी आई वी के साथ किया जाता है। जैसे कि मैं इंग्लिश अवश्य बोलूँगा, आई विल स्पीक इन इंग्लिश। हम सफल जरूर होंगे, वी विल गेट सक्सेस। नेक्स्ट है सेल, टू गिव थ्रेट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। उसे मार दिया जाएगा, ही शैल बी किल्ड। उसे इस गलती की सज़ा दी जाएगी, ही शैल बी गिवन पनिशमेंट फॉर दिस मिस्टेक। नेक्स्ट है टू ऑफ़र आवर सर्विसेज, अपनी सेवाओं को खुद देने के लिए, ऑफ़र करने के लिए। इसमें भी आई वी के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे कि क्या मैं आपका पानी भर दूं, शैल आई फिल योर वाटर। क्या मैं आपकी कहानी लिख दूं, शैल आई राइट योर स्टोरी। नेक्स्ट है नीड नॉट, टू एक्सप्रेस नेगेशन, कोई भी चीज़ में आवश्यकता नहीं का अर्थ देने के लिए हम नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। आपको सागर जाने की आवश्यकता नहीं है, यू नीड नॉट गो टू सागर। तुम्हें पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट फिल वाटर। उसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ही नीड नॉट स्पीक फॉल्स। तो इस तरीके से हमने देखा सभी मॉडल वर्ब्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आप इन सेंटेंसेस की लगातार प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको नया वीडियो तुरंत मिलता रहे। और भी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, इसलिए लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए और कोशिश कीजिए कि आपका अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सके। आप अपने दोस्तों को भी मॉडल वर्ब सिखाइए, जिससे आपको मॉडल वर्ब से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशंस अच्छे से याद हो जाएं। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड प्लीज़ कीप योर स्टडी कंटिन्यू।